हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट हो ऐसे सरफेस पे जहाँ पर दो मीडियम हो, जैसे एक मीडियम 1 हो, एक मीडियम 2 हो, तो जब भी लाइट अंदर आएगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट का मतलब मीडियम चेंज कर रही है लाइट। तो जब मीडियम चेंज करती है तो ये जो सरफेस होता है, आप जहाँ पे इंसिडेंट हो उसको नॉर्मल एक ड्रॉ कर दें, तो आइदर वो बेंड होगी या वो जो है वो नॉर्मल से अलग जाएगी। ये दो क्राइटेरिया बनेगा कभी भी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, तो वो नॉर्मल से या तो बेंड होगी या तो अलग जाएगी। तो ये जो बेंडिंग है यानी कि नॉर्मल से दूर जाना जो होता है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका जो इनका अपना इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पर डिपेंड करता है। वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या कहते हैं इन चीज़ों को। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो इसको हम लोग नॉर्मल जैसे रिफ्लेक्शन में लेते थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यहाँ एंगल ऑफ, ये सपोज कर ले हम मीडियम ले रहे हैं, जिसको कहा जाए कि इसको रेयर। नॉर्मल केस में जो होता है रेयर और डेंसर मीडियम होता है तब जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो। यानी इस केस में मान लीजिए मैं ए जो लिख रहा हूँ, जब ए नॉर्मल केस में आपको दिख रहा है कि ये कम एंगल बना रही है नॉर्मल से, जिसको आर मान रहे हैं, तो ए जो है वो मोर डेंसर है। अगर इसको मान लीजिए बी, ए डेंसर है ज़्यादा, और अगर ये दूर जाता तो हम लोग कहते हैं ए जो है वो लेस डेंसर देन बी है, यानी कि रेयर हो जाता है बी के कंपेयर में अगर वो नॉर्मल से दूर जा रहा होता। तो ये हम लोग रिफ्रैक्शन में देखते हैं। डेंसर और रेयर का जो क्राइटेरिया है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। म्यू जिसको कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, म्यू क्या होता है आगे। अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बताता है? स्नेल्स लॉ ये बताता है कि साइन आई, मान लीजिए यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर, उसका जो रेशियो होगा वो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स होगा। यानी कि अगर इसका μ1 माने, इसका μ2 माने, तो आप देखेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये, या तो आप एक तरह से स्नेल्स लॉ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अपना म्यू आई इंटू साइन आई, ये कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से अगर आप कहें म्यू आर जो रिफ्रैक्शन वाला जो मीडियम है, म्यू आर से मैं लिख दे रहा हूँ इंटू साइन आर, ये भी कांस्टेंट होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल, साइन ऑफ द एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल, ये कांस्टेंट होगा लाइट के लिए। तो ये दोनों हमारा बराबर हो गया, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। यही है स्नेल्स लॉ और हम लोग इसको यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग बना रहे हैं इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, एक ये दो मीडियम ले रहे हैं, दो डायग्राम ले रहे हैं। ये एक नॉर्मल खींच दी है, ये एक नॉर्मल खींच दी यहाँ भी। तो पहले केस में एक ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स O है, ये मीडियम मान लीजिए ये μ1 में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 दे दिए। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सपोज कर लें
कि यहाँ से हम लोग देखिए एक रेस ले रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल निकल जाएगा ये, क्योंकि एकदम नॉर्मल ही है, कहीं से कोई बेंडिंग नहीं होगा। एक ये ले लिया, दूसरा रे ले लिया कुछ एंगल बनाते हुए, जिसको हम लोगों ने कह दिया आई। अब जैसा समझ में आ रहा है कि नॉर्मल केस में ये नॉर्मल से दूर गया है, इस केस में देखिए ये नॉर्मल से दूर गया है। इसको मान लीजिए कि ये मीडियम जो है U2 है। यहाँ सब जगह एंगल आई जो भी हम लोग कह रहे हैं बहुत स्मॉल रहेगा, ये आप एजम्पशन लेके चलें। एजम्पशन ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि आई जो है वेरी स्मॉल, तभी हम लोग का जो हम लोग इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं वो वैलिड है। नहीं तो नॉर्मल केस में आपको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट का। लेकिन अभी जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है कि आपका जो आई है वो बहुत छोटा है, ये अजम्पशन आपको लेके चलना होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देखा कि ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा इसी लाइन को बैक ट्रैक किया, ये पॉइंट यहाँ आके मिला, इसको ये दो रेस मिल गए, एक तो ये रेस और एक ये रेस। तो हमारा एक इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसको रिफ्रैक्शन के द्वारा बनाया हुआ इमेज है। इस रेस को बैक ट्रैक किए पीछे, और ये रेस तो बिल्कुल सरफेस के नॉर्मल गई थी, तो ऐसे ऐसे निकल जाएगी। तो ये ओ का इमेज यहाँ पर आई पे बन रहा है, ये एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है कि ये ओ ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में था, एक तो बिल्कुल नॉर्मल चला गया रेस, ये देखिए एक एंगल बनाया आई, और ये जो है नॉर्मल ऐसे जाता, लेकिन ये बेंड कर गया, ऐसे गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे मैं कहता हूँ इसको आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ मिला, ये दो रेज मिले, इमेज यहाँ बना, ये भी आपका μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। तो इस पहले केस में यहाँ पर नॉर्मल से ये दूर गया है, तो इस केस में जो μ2 है वो रेयर है, मतलब इससे हल्का है। मैं μ1 μ2 का जो विश्लेषण है मैं आपको और बताऊंगा। फर्स्ट केस में ये रेयर मीडियम हुआ क्योंकि नॉर्मल आपका जो है रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर रेस हमारी गई है, जिसको हमने बैक ट्रैक किया है। और ये इस केस में डेंसर मीडियम है क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंट हुआ है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो आप इसको यहाँ पर R लिख दीजिए और यहाँ पर R लिख दीजिए, ठीक है। ये R है, आप इसका टोटल R अगर देखें तो ये रेस और ये रेस से बना हुआ है, ये टोटल यहाँ पर ये टोटल R हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस केस में आपका एक ये हो गया रे और एक ये हो गया, ये छोटा सा R यहाँ बना है, इसको मैं R से दिखा दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा अब एजम्पशन आएगा कि अगर I छोटा हो तो हम लोग जो है ना व्हेन I इज स्मॉल, I स्मॉल, ये देखिए आपको यूज करना बहुत आना चाहिए। जब I स्मॉल होना तो आप साइन I को tan I के बराबर ट्रीट कर सकते हैं, यही कंसेप्ट है। साइन I स्मॉल हो तो आप साइन I को tan I कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको यूज करना है। यही मेन यानी आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लाइन था इस रिफ्रैक्शन की इक्वेशन को समझने का। आप जैसे ही साइन I को tan I की तरह ट्रीट करेंगे तो आप देखें कि फर्स्ट केस में ये सपोज कर ले, मैं अब सबका कर दूं, ये A कर दूं, ये P कर दूं, ये O है ही, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो I है, ये I यहाँ भी वही बनेगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल से। तो आप जैसे ही लिखेंगे tan I होगा PA बाई PO, PA बाई PO। फिर से आप देख लें
ये हमने अल्टरनेट अपोजिट एंगल से यहाँ पर भी आई बना लिया, तो आई के सामने ये tan i जो अगर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस PA बाई PO हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पर tan r अगर लिखूँ, tan r क्या होगा, अब देखिए r ये पूरा है ना, ये आप इसको ट्रांसवर्सल समझें तो ये आपका r होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, PA बाई PI, tan r क्या हो गया, PA बाई PI। ये मैं फर्स्ट इससे मैं दिखा रहा हूँ, यही कंडीशन इस डायग्राम पे भी चलेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि अब आप sin i बाई sin r को tan i बाई tan r लिख सकते हैं। जैसे आप tan i बाई tan r लिखेंगे, क्योंकि जब हम sin i को tan i ट्रीट कर रहे हैं, sin r को tan r ट्रीट कर रहे हैं, तो sin i बाई sin r इक्वल टू tan i बाई tan r होगा। जैसे आप tan i बाई tan r कहेंगे, PA कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर मिलेगा PI बाई PO। अच्छा, अब चलें हम लोग मान के चलते हैं कि आपका जो मीडियम है ये मीडियम 2 कह रहे हैं, और मीडियम 2 को सपोज कर लें कि आप एयर मान लेते हैं, सपोज कर लें मीडियम 2 को एयर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि किसी एक मीडियम को एयर की तरह ट्रीट कर लें। सपोज आप μ1 को सपोज यहाँ भी एयर मान लेते हैं। मान लीजिए कि चूंकि μ2 दिख रहा है कि ये नॉर्मल से दूर गया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि μ2 एरर है इस केस में। तो सपोज कर लें कि इसको एयर मान लेते हैं, ये सॉल्यूट रहेगा, इसको म्यू मान लेते हैं। तो जैसे ही आप एयर कहेंगे, मैं इसको दिखा दूं, जैसे ही आप इस मीडियम को एयर मानते हैं एयर मान करके, तो इसका म्यू सपोज कर लें हम लोग 1 ले लेते हैं, यानी μ2 अभी इस केस में 1 हो गया, और μ1 को हम म्यू दिखा देते हैं। अब आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं sin i बाई sin r को, आप पहले भी देखे थे कि हम लोग जो है उसको μ2 बाई μ1 लिखे थे, क्योंकि μ2 को हम एयर मान रहे हैं कि एयर है μ2 मीडियम। इस केस में μ2 आपका रेयर मीडियम है, तो इसको 1 मान लें, तो μ2 1 हो गया और ये 1 बाई म्यू हो गया। यानी भी आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये 1 बाई म्यू की हो गई। यानी आप देख सकते हैं PI जो है वो PO बाई म्यू हो गया। यानी इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट O का इस केस में वो जो है वो PO बाई म्यू के हो गया। PO क्या है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी थी मीडियम से, और उसके म्यू से डिवाइड कर दिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, PI बाई म्यू हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है जो इन दोनों मीडियम को चेंज कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, उसके नज़दीक आ गया है आपका इमेज। और कितने से आया है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्चुअली पता होना चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग म्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग सीधा बता सकते हैं कितना डिस्टेंस हुआ इमेज का। ये जो डिस्टेंस आया है PO बाई म्यू का, तो कितने से वो नज़दीक आया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये कितने से नज़दीक आया, तो आप देख सकते हैं जो नज़दीक हुआ है वो IO से हुआ है, यानी IO डिस्टेंस कम हो गया। जो नया इमेज बना है ऑब्जेक्ट से जो नज़दीक हुआ है मीडियम के जो सरफेस से, वो IO से हुआ, तो हमें IO जो है वही शिफ्ट कहलाएगा। आप देखिए IO इज अ शिफ्ट, तो IO निकाल लेते हैं हम लोग। IO क्या है, IO आप देखें तो इस केस में आपका IO जो है वो है, IO में लिखूं यहाँ पर, IO इज इक्वल टू PO माइनस PI, यही शिफ्ट है। तो PO माइनस PO बाई म्यू, PI को हमने लिख दिया,
पी ओ कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 म्यू, ये आपका शिफ्ट आ गया, दिस इज शिफ्ट, ये नजदीक आया। तो अब यही शिफ्ट जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो शिफ्ट होगा वो जो है ये जो शिफ्ट आपको दिखेगा इस केस में ये मीडियम से दूर जाते हुए। अब इस केस में μ2 आपका डेंसर है, μ1 को म्यू मान लीजिए और μ1 को 1 मान लीजिए, क्योंकि अब ये डेंसर है, और μ2 को म्यू मान लीजिए। तो अब देखें आपका जो इमेज है ना वो शिफ्ट हुआ है। अब आप देखेंगे इस केस में जो पीओ आया है वो, तो यहाँ पर आपका जो इमेज है वो एक्सटेंड हुआ है, यानी कि सरफेस से दूर गया है। तो जिस तरीके से हमने ये देखा कि अगर यहाँ पर देखें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ अगर आपका रेस ट्रेवल हुआ है तो इमेज जो है वो आपका मीडियम से जो मीडियम चेंज कर रहा है सरफेस उसके नज़दीक आ रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में बहुत एंगल जो होगा वो बढ़ेगा, बैक ट्रैक करेंगे तो पहले ही मिलेगा, इसलिए इमेज जो बनेगा वो पहले बन जाएगा। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है ये टुवर्ड्स जो है सरफेस है, और यहाँ आप देखें जो भी एंगल बनेगा वो बेंट होने के कारण छोटा एंगल बनेगा, उसको जब बैक ट्रैक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट से दूर चला जाएगा। तो यहाँ जो शिफ्ट होगा वो अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ अगर रेस हमारी ट्रेवल की, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ रेस ट्रेवल की, तो जो इमेज बनेगा वो पहले बन जाएगा, और अगर रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल की तो जो इमेज बनेगा वो दूर बनेगा। तो सिमिलरली जैसे यहाँ शिफ्ट हमने देखा 1 माइनस 1 बाई म्यू हुआ था, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम हो गया था इमेज का जो डिस्टेंस है, यहाँ इस केस में बिल्कुल वाइस वर्सा होगा, 1 प्लस 1 बाई म्यू हो जाएगा, यानी या 1 माइनस 1 बाई म्यू रहेगा, सॉरी 1 माइनस 1 बाई म्यू रहेगा, लेकिन ये टुवर्ड्स जो है अवे फ्रॉम द सरफेस रहेगा। ये शिफ्ट हमेशा यही रहना है, लेकिन आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये शिफ्ट जो हम निकाल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट से पहले है या ऑब्जेक्ट के बाद है। तो यहाँ जो ये शिफ्ट है ये ऑब्जेक्ट के बाद इमेज बन रहा है, यहाँ का जो शिफ्ट है वो ऑब्जेक्ट से पहले बन रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इस पर कर पाए। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।